अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे बहन, आपकी सांस क्यों फूल रही है? क्या कहीं से चल कर आ रही हैं? हाँ, मैं बसीरन के घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ। खैरियत तो है? किस लिए जाना हुआ था? जी हाँ, अल्लाह का करम है, सब खैरियत से है। बसीरन के लड़के की शादी हुई थी, आज वलीमे का प्रोग्राम था, इसलिए मैं वहाँ गई थी। अच्छा, प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत उम्दा रहा, लेकिन बसीरन की बहू बड़ी बदशक्ल आई है। दांत बाहर को, हड्डियों का सासल, काली भुजंग, मुख्तसर ये कि वो औरत मालूम नहीं होती है। अरे बहन, आप ये क्या बक रही है? इस तरह गुनाह की बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अरे मैंने क्या गुनाह की बात कह दी? अभी आपने जो बसीरन की बहू के बारे में बातें बयान की है कि वो ऐसी है वैसी है, दांत बाहर को, सर हड्डियों का सा है, ये सब बातें सरासर गिबत है। बहन, मुझे तो गिबत के बारे में कुछ अता पता नहीं है। बराए मेहरबानी ज़रा तफसील से बताओ कि गिबत किसे कहते हैं और गिबत के क्या क्या नुकसानात हैं। किसी भी भाई या बहन के मुतालिक उसके पीठ पीछे ऐसी बात बयान करना कि जब वो सुने तो उसे नागवार गुजरे, ये गिबत है। बहन, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, अल्लाह इससे महफूज रखे। लेकिन ये तो बताओ कि गिबत और क्या क्या चीज़ है। उलमा ने फरमाया है, किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़े में ऐब बताना, नस्ल में कीड़े निकालना, बुरे अल्फाज से याद करना, किसी को काला, पस्ताकद और हर ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे, ये गिबत है। ख़वातीन में ये बहुत है कि जहाँ दो चार बैठी नहीं, ऐब लगाना शुरू कर दिए, वो काली है, उसके दांत बाहर को है, ये सब बातें सरासर गिबत है। गिबत सुनना कैसा है? क्या जिस तरह गिबत करने का वबाल है, सुनने का भी वबाल है? हाँ बहन, जिस तरह गिबत करना हराम और गुनाह कबीरा है, गिबत का सुनना भी हराम और गुनाह कबीरा है। अगर किसी ऐसी मजलिस में शिरकत हो जाए जहाँ गिबत हो रही हो, तो वहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? ऐसा नहीं बहन, जहाँ गिबत हो रही हो वहाँ दिफा करे, और अगर दिफा करने की कुदरत ना हो तो दिल में बुरा समझती हुई वहाँ से उठ जाए। और याद रखे, उठ जाना तो आपके इख्तियार में है और गिबत सुनने की भी कोई मजबूरी नहीं, लिहाजा उठ जाना ही बेहतर है। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तो आप सब जानते ही होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी थी और सबसे अफजल सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। तो मैं अर्ज़ ये कर रही थी कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बातों बातों में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हिया कसीरा, वो तो बहुत छोटे कद वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी। आपने फरमाया, ए आयशा, ये तुमने बड़ी सख्त बात कह दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बहुत नाराज़ हुए। ज़रा गौर कीजिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो पस्ता कद है तो हुज़ूर इतने नाराज़ हुए। आज हम बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या बातें कह डालते हैं एक दूसरे के मुतालिक, तो सोचिए हमसे हुज़ूर कितने नाराज़ होते होंगे। जिस तरह अभी आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या बयान करके मिसाल के तौर पर बताया, इसी तरह गिबत की मज़म्मत के बारे में कोई और हदीस हो तो मिसाल के तौर पर पेश करे, ताकि हमें गिबत के बारे में कोई और हदीस और भी बातें मालूम हो सके। हाँ क्यों नहीं बहन, ज़रूर। एक मर्तबा रमज़ान का महीना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़े में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुंच गई। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक प्याला भेजा और दोनों को उसमें के करने का हुक्म दिया। दोनों ने के की तो उसमें से गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक़ ताला शानहू के हलाल माल से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया। मालूम हुआ कि दोनों औरतें लोगों की गिबत करती रही। इस हदीस से एक और बात मालूम होती है कि गिबत करने की वजह से रोज़ा बहुत मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें गिबत करने की वजह से रोज़े की हालत में मरने के करीब पहुंच गई। इसी तरह हक़ ताला शानहू ने अपने कलाम पाक में गिबत को अपने भाई के मुर्दा गोश्त से ताबिर फरमाया है। मेरी बहन, हमें गिबत से बचने की
اور اپنی ماؤں بہنوں کو غیبت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہن، انشاءاللہ ہم غیبت سے بچنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، غیبت کی مذمت کے عنوان پر مکالمہ پیش کر رہی تھی مصباح زویا۔